Hello students, today we revise how to write a story. First of all, I will tell you about few steps how you write your story in your exam. You must know on how to write a story. First of all, we discuss about the structure of the sentence. हमें एग्ज़ाम में ये 10 नंबर की स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन आता है, फाइनल एग्ज़ाम में आएगा आपको, और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपने स्टोरी लिखनी है. पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे. हिंदी में हम बोलते हैं, एक सेंटेंस को लेते हैं हम, क्योंकि हिंदी में पहले स्टोरी को समझते हैं. आप लोग बचपन से ही कहानियाँ सुनते आए हो, बनाते आए हो, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप तक ज़्यादातर आप लोगों ने हिंदी में कहानियाँ सुनी और सुनाई हैं. तो स्टूडेंट्स, पहले अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अगर एक सेंटेंस लेते हैं, गाय घास खाती है. अब गाय घास खाती है, यहाँ पर गाय क्या है? सब्जेक्ट है. क्या कर रही है? घास खा रही है. घास क्या है? ऑब्जेक्ट है. उसका क्या क्रिया क्या कर रही है? वर्ब क्या है? खाती है. तो सीक्वेंस हिंदी में क्या बनी? अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. बट डोंट डू द सेम इन इंग्लिश. क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट होती है. देखो क्या डिफरेंट होती है. इंग्लिश में इसी सेंटेंस को गाय घास खाती है, गाय मीन्स काउ, घास मीन्स ग्रास, खाती है ईट्स. तो हमने क्या कर दिया इसका? काउ ईट्स ग्रास. मतलब सेंटेंस यही है, गाय घास खाती है, काउ ईट्स ग्रास. पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? काउ इज अ सब्जेक्ट, ईट्स इज अ वर्ब एंड ग्रास इज ऑब्जेक्ट. तो इसकी इस सब इंग्लिश सेंटेंस की सीक्वेंस क्या बन गई? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वी नीड टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस, नॉट दिस. हमें, क्योंकि स्टोरी जो है वो अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में एग्ज़ाम में लिखनी है. सो थिंक योर सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, नॉट, एंड हेंस यू कैन फ्रेम देम. इस तरह से सोचो, इंग्लिश में सेंटेंसेस को सोचो और उसी तरह से फ्रेम करो. हिंदी में सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट की जगह वर्ब और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब, इस सारा गड़बड़ा जाएगा और सेंटेंस इनकरेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेंस यूज. मीन्स विच टेंस इज यूज वाइल राइटिंग अ स्टोरी. स्टूडेंट्स, जब हम स्टोरी लिखते हैं, सिंस स्टोरी इज़ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, क्योंकि स्टोरी जो है, जो ऑलरेडी घटना हो चुकी है, हम उसी के बारे में बता रहे हैं. फ्यूचर में कुछ होने वाला है, उसकी हम स्टोरी कुक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है हम उसके बारे में बता रहे हैं. तो ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस. वाइल राइटिंग ए स्टोरी यू ऑलवेज यूज़ पास्ट टेंस, आइदर फर्स्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड, whichever is needed by the sentence. For example, first form, second form, third form. We all know there is a 3 form of verb. अब हमने यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, गाय घास खाती है. इसी सेंटेंस को ले लो, काउ ईट्स ग्रास. अब हमने ईट वर्ब को ले लिया. यहाँ पर वर्ब ईट को लेने के बाद अगर हम यहाँ पर आए तो फर्स्ट फॉर्म क्या बनी? ईट. सेकेंड एट, थर्ड eaten. So in the story you can only use either ate or eaten to describe the activity. If you use eat means first form of verb, it becomes present tense, which is not applicable while writing a story. अगर आप ईट वर्ड लिख देंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, स्टोरी राइटिंग गलत हो जाएगी. आपको एट या ईटन अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस आपको मतलब यूज़ करना है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. अब आपने और क्या चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, ये था कि आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है. अब क्या ध्यान मतलब क्या यूज़ नहीं करना है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या होते हैं? लाइक मैजिक, एलियंस, फेरीज, सुपरमैन,
स्पाइडरमैन एक्सेट्रा, अगर हम सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को ले लेंगे अपनी स्टोरी में तो वो हमारी स्टोरी जो है वो गलत हो जाएगी। डोंट बी एक्स्ट्रा क्रिएटिव, उन कैरेक्टर्स को लेके कोई भी एक्स्ट्रा क्रिएटिवनेस स्टोरी में अगर आप डालोगे तो वो क्या होगी, वो एक तरह से आप लोगों को तो अच्छा लगेगी लेकिन वो स्टोरी जो है एक उसका एंड नहीं होगा। और उसका और जो एग्ज़ामिनर है वो हो सकता है कि वो मेरी उम्र का हो, उसको ना पसंद आएगी, क्योंकि ये जो है ये मैजिक, एलियंस, फेरिस, सुपरमैन, डुपरमैन, ये स्पाइडरमैन, ये सब जो हैं वो हम ये कह सकते हैं एज्यूम किए हुए करेक्टर्स हैं, काल्पनिक करेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कि उससे आपकी स्टोरी कंप्लीट ना हो। तो स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को स्टोरी में जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, नहीं यूज़ करना है। अगर आप यूज़ करते हैं तो कई बार नंबर जो हैं कट जाते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। एलिमेंट्स मतलब कि कैसे आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है और कैसे एंड करना है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में क्या है, हिंट दी होगी तो उसमें शायद कोई कैरेक्टर दिया भी हो सकता है या नहीं भी दिया सकता। स्टोरी की इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग दी सकती है। जो क्वेश्चन में आपको 2 लाइनें या 4 लाइनें स्टोरी की हिंट क्लू दिया है उसे आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, सेंटर में भी डाल सकते हैं और उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, आपकी उस स्टोरी को आपने पहले इंट्रोडक्शन देनी है, मीन्स मेन कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन देनी है। देन अगर आपको उसमें से मालूम पड़ गया तो उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, नहीं तो स्टोरी की इंट्रोडक्शन देनी है। फिर क्या करना है, आइडेंटिफाई मेन कैरेक्टर एंड सब कैरेक्टर्स। आपको जो हिंट मिली है उसमें से आपको मेन कैरेक्टर चूज़ करना है कि इसका मेन कैरेक्टर क्या है और उसके साथ सब कैरेक्टर्स कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है स्टोरी शुरू करते हुए। फिर आपको क्या करना है, सब कैरेक्टर्स, कई बार क्या होता है कि मेन कैरेक्टर दिया होता है लेकिन सब कैरेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं दिया होता, तो आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको सब कैरेक्टर्स खुद बनाने हैं और उनके साथ मेन कैरेक्टर के रिलेशंस को जोड़ना है। फिर आपको करना है कंटेंट में आपको स्टोरी प्लॉट करनी है। उसमें सबसे पहले सिचुएशन, किस सिचुएशन में कुछ सिचुएशन क्रिएट करनी है कि क्या टाइम था, क्या बाहर क्या ऐसा एटमॉस्फेयर था। फिर सिचुएशन एक्सप्लेन करते करते ही एक प्रॉब्लम को भी आपने क्रिएट करना है और उसे का सोल्यूशन बताना है। तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए प्रॉब्लम, उससे अलग नहीं। सिचुएशन और प्रॉब्लम जो है रिलेशन, उनमें कोई रिलेशन होना चाहिए कैरेक्टर के साथ। ये नहीं बात कैरेक्टर की कुछ और हो रही है, सिचुएशन कुछ और है, आप प्रॉब्लम कोई और डिस्कस कर रहे हो। अगर आप प्रॉब्लम कोई और डिस्कस करोगे तो आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचोगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपने डिस्कस कर दी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट फ्यू लाइंस में लिखना ही लिखना है। सोल्यूशन के बाद आपको उसका कंक्लूजन देना है, मतलब कि स्टोरी का एंड। स्टोरी का एंड हैप्पी भी हो सकता है और सैड भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी कि आप किस तरह सोचते हैं और किस तरह के कैरेक्टर्स आपने चूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और सैड एंडिंग भी हो सकती है। हर हिंदी पिक्चरों की तरह सारी स्टोरीज़ की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, इसलिए आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, सैड भी हो सकती है, आप अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग एंड करेंगे। अब जब आप स्टोरी लिखेंगे तो आप पास्ट टेंस तो यूज़ करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन भी आपको मैंने बता दिया, लेकिन स्टोरी लिखते हुए आप मार्कर्स एंड लिंकर्स वर्ड्स को भी यूज़ करेंगे। आप मार्कर्स एंड लिंकर वर्ड कौन से होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं हैंस, इसलिए, हैंस फोर्थ, फर्दर, फर्दर मोर, देयरफॉर, इसलिए उसने ऐसे किया, फाइनली, आखिरकार उसने ये कर दिया, सडनली, अचानक उसके साथ ये हो गया, देन, उसके बाद उसने ये किया, आफ्टर, उसके बाद वो वहाँ गया, आफ्टर दैट ही गो देयर। तो इस तरह के वर्ड जो हैं आपको अपनी स्टोरी में बार बार हर सेंटेंस के बाद अलग अलग वर्ड्स को लेकर यूज़ करना है। होता ये है कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स की स्टोरी जैसे पढ़ी, वो बार बार यही देन ही गो, देन ही ईट, देन ही कम बैक, देन ही गो टू स्कूल, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, देन बट डोंट यूज़ ओनली वन वर्ड। मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी में, इसके साथ के और भी कई वर्ड्स हैं, उन्हें आप खुद सर्च करेंगे और उसे यूज़ करेंगे। इन वर्ड्स को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, ये वर्ड जो है इट विल बी कनेक्ट टू आइडियाज़,
एक लाइन के साथ दूसरी, कनेक्टर्स आपको पढ़ाए में उस दूसरी आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, पैराग्राफ्स को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आपकी स्टोरी की एक फ्लो बन जाता है, फ्लुएंसी बनती है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो हो गया कि कैसे आपने स्टोरी को लिखना है। अब आपको फॉर्मेट भी बताना बहुत ज़रूरी है, मार्किंग स्कीम बताना बहुत ज़रूरी है। जो आप स्टोरी में कंटेंट लिखते हैं वो आपका फाइनल में 6 मार्क्स का होगा। फ्लुएंसी क्या होती है कि आप जो भी रिलेवेंट सेंटेंसेस बना रहे हैं वो स्टोरी से मिलते जुलते हैं, कि आप स्टोरी तो कुछ और, स्टार्टिंग तो आपने कुछ और करी और बाद में आपकी जो सेंटेंस है उनका फ्लो किसी और तरफ जा रहा है, मतलब 2-3 आइडियाज़ को मिक्स कर दिया आपने, जिसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही, तो उसके भी आपके आइडिया। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और सेंटेंस जो है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इन सब के भी 2 मार्क्स हैं। तो एक्यूरेसी में आपने ध्यान रखना है कि जो भी पास्ट टेंस की ग्रामर यूज़ हो रही है तो पास्ट टेंस के वर्ड्स के साथ, वर्ब के साथ, जो जिस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं उसी तरह की आप हेल्पिंग वर्ब लगा के सेंटेंस बनाएंगे। और उसके बाद जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसके भी 2 नंबर हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैं अब आपसे डिस्कस करती हूँ कि एक सैम्पल है। ये क्वेश्चन मान लो आपको एग्जाम में आया, अशोक जम्प्ड आउट ऑफ बेड इन द मिडल ऑफ द नाइट, ही हैड हर्ड सम नॉइज। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम कौन सा था, मिडल ऑफ द नाइट। अब क्या यहाँ पर करेक्टर दिया हुआ, मेन करेक्टर कौन है, अशोक। जम्प्ड आउट ऑफ बेड, अपने बेड से उठकर बैठ गया, और टाइम था रात का आधी रात से 12 बजे के बाद। ही हैड, उसने क्या सुना, कुछ आवाज़ सुनी। अब इस हिंट को देखते हुए हम जो है, टाइम हमें मालूम पड़ गया कि नाइट टाइम था, मतलब मिडल ऑफ द नाइट था, तो हम हॉरर स्टोरी भी बना सकते हैं। हॉरर स्टोरी इसलिए कि रात की स्टोरीज़ जो होती हैं वो हॉरर होती हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी हॉरर स्टोरी मत बनाओ। पर इन केस मत बनाओ तो पॉसिबल है कि अवॉइड करना चाहिए आपको, पर आपके पास और कोई आइडिया ही नहीं आ रहा, आपके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, सिचुएशन ऐसी ही है और आपके हॉरर के अलावा कुछ नहीं, तब आप बना भी सकते हो, मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि आप हॉरर स्टोरी लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर अगर अवॉइड कर सकते हो तो हॉरर स्टोरी को भी अवॉइड करो। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हॉरर स्टोरी को मैं मना कर रही हूँ, तो सुपर नेचुरल स्टोरीज तो बिल्कुल भी मत बनाना। फॉर एग्जांपल, कहीं आपके दिमाग में आ जाए, रात अशोक उठा, उसने खिड़की से झांका, अचानक से देखा उसने कि भाई एयर स्पेस आ गया एक वहाँ से, और वहाँ से उसकी स्पेस क्राफ्ट में से एलियंस निकल रहे हैं, तो आपको ये नहीं कि एलियंस आ रहे हैं, कोई मिल गया वाली स्टोरी बना दिया कि ऋतिक रोशन को वो जादू मिल गया, वैसी स्टोरीज़ नहीं बनानी है आपने। तो अब रात का टाइम है, अब कुछ और भी बन सकता है, रॉबरी, मतलब चोर भी आते हैं रात को, ये मेरी तरफ से हिंट्स हैं, और हो सकता है आपके दिमाग में और आइडियाज़ हों तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, जब मैं कह रही हूँ कि मैं हॉरर स्टोरी नहीं बना रही हूँ, मैं सुपर नेचुरल स्टोरीज़ नहीं बना रही हूँ, तो पॉसिबल टाइटल मैंने इसको जो दिए हैं, मैंने ये दिया है, देखो क्या दिया है, द अनवांटेड इंट्रूडर। इंट्रूडर बोलते हैं हम कि घुसपैठिया, जो बगैर परमिशन के घर में घुस जाता है। तो कौन घुसता है, रॉबरी वाली स्टोरी को मैं ले रही हूँ, तो अगर यहाँ पर चोर हो सकते हैं तो उसकी टाइटल इस स्टोरी का ये बन सकता है कि द अनवांटेड इंट्रूडर, ठीक है। या फिर क्या बन सकता है, रात को नहीं आपने चोरों के बारे में लिखना, तो ये भी हो सकता है, अ सरप्राइज मच अवेटेड। अ सरप्राइज मच अवेटेड मतलब कि आप सोच रहे थे कि आपके अंकल जो कनाडा रहते हैं कई सालों से, वो नहीं आ पा रहे, और अब उन्होंने आना था, फिर कोरोना के कारण फ़्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन अचानक से एक दिन रात के 12 बज रहे थे और किसी ने आपके दरवाजे की घंटी बजाई, बेल नॉक करी और आपको आवाज़ सुनाई दी, तो आपने दरवाज़ा खोला तो वो सरप्राइज़ था कि अंकल सामने खड़े थे। तो आपका ये बन सकता है कि अ सरप्राइज़ मच अवेटेड, मतलब कि आप उसकी इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने आकर सरप्राइज़ दिया। कोई भी स्टोरी इससे बन सकती है। या फिर क्या बन सकती है, द अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्यों कहा है मैंने, अनएक्सपेक्टेड मैंने इसलिए कहा है कि यू हैव टू क्रिएट अ लेवल ऑफ सस्पेंस। अब सस्पेंस क्या हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अशोक ने, मेरी तरफ से ये स्टोरी बन रही है कि अशोक जो थे, अशोक के फादर जब वो बच्चा था तो उसके फादर घर छोड़कर चले गए थे,
अब अचानक से जब वो बड़ा हो गया, उसने जॉब करनी शुरू करी, वो पुराने घर में ही रह रहा है और एक दिन रात के 12 बजे दरवाज़ा खड़कता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो एक ओल्ड एज मैन उनके सामने खड़ा होता है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वो तो सोच सके थे कि फादर शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे, पता नहीं वो लाइव भी हैं कि नहीं। तो अनएक्सपेक्टेड इसलिए कहा कि वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, अचानक से दरवाज़ा खोला तो सामने वो खड़े थे। तो अनएक्सपेक्टेड भी स्टोरी बन सकती है। ये मैंने टाइटल बनाए हैं, आप लोग इसके अलावा भी और टाइटल बना के स्टोरी को कुक कर सकते हैं। ये जो स्टोरी मैंने हिंट, ये जो एग्जांपल लिया है, मैंने इसके सोचे कि ये टाइटल बन सकते हैं। आपके अगर और भी आइडियाज़ हैं तब आपने क्या करना है, इसी क्लू को, इसी हिंट को लेकर आपने कोई भी इसमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आप कोई अपनी तरफ से भी टाइटल अगर आपके दिमाग में है उसको लेकर एक स्टोरी आपने इस क्लू को लेकर एक स्टोरी लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। होप कि आपको ये स्टोरी राइटिंग समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखनी है। पहले जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे मेरे से पहले, उन लोगों वो ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, इसीलिए मैंने रिवीजन का आपको क्विक रिवीजन दी है। और अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मेरी पर्सनल विंडो पे मुझे कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।